आप सभी का स्वागत है अचला मैम चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे कबीर दास के दोहे जो कक्षा 9 में आपके कोर्स में हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। पहला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं का अर्थ है यहाँ पर अहंकार और हरि का अर्थ है ईश्वर। तो कबीर दास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं यानी ईश्वर नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का सारा अहंकार नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरे अंदर का अज्ञानता रूपी जो अज्ञानता थी, मैं संसार में भौतिक चीज़ों को ही सभी कुछ समझता था, वो अंधेरा मेरा मिट गया है। जब दीपक देखा माई, जब मैंने ईश्वर यानी ज्ञान रूपी दीपक देखा तो मेरे अंदर अज्ञानता रूपी पूरा अंधकार था वो सब नष्ट हो गया। बस 2 लाइनों का अर्थ इतना ही है। और सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ तो आप लोग लिख ही लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कबीर दास के दोहे नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने ईश्वर और अहंकार के भेद के बारे में बताया है कि ईश्वर में और अहंकार में क्या अंतर है, उसके भेद के बारे में बताया है। फिर उसके बाद मैंने जो आपको पढ़ाई है व्याख्या, वो व्याख्या लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में अब इसमें मैं आपको बता दूं भाषा कौन सी है उनकी कबीर दास की। पंचमेल खिचड़ी लिख सकते हैं या सदुक्कड़ी, दोनों में से आप एक भाषा लिख सकते हैं। उसके बाद रस। रस इन पंक्तियों में जहाँ ईश्वर का और ज्ञान का वर्णन किया जाता है वहाँ शांत रस आता है। और फिर लिखेंगे आप गुण। गुण कौन सा आता है? प्रसाद। गुण आएगा इसमें, जहाँ पे शांत रस होता है वहाँ प्रसाद गुण आता है। अब इसमें देखिए अलंकार। अलंकार अनुप्रास है इसमें, और रूपक है अज्ञानता रूपी दीप अंधियारा मेरा मिट गया, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। तो पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। तो आपको ये पहला दोहा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे दोहे की तरफ। दूसरा दोहा देखिए, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परो भुई लोट ना ऊपर जामे घास। अब इसके प्रसंग में आप संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया। नश्वरता का मतलब सभी चीज़ इस संसार में नष्ट होने वाली है, कोई चीज़ अमर नहीं है। अमर है तो सिर्फ ईश्वर का ही नाम, और कुछ भी अमर नहीं है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि गर्भियों माने गर्व करना। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए ऊंचे देखे आवास, अपने ऊंचे ऊंचे मकानों पर, भौतिक सुख पर या अपनी काया पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। काल परो भुई लोट ना ऊपर जामे घास। काल पर है यानी जब बुरा वक्त आता है, एक समय के बाद घर मकान सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो भुई लौटना, तो जब टूट जाते हैं तो वो ज़मीन पर लौट जाते हैं यानी गिर जाते हैं। उसके ऊपर घास घास जमने लगती है, यानी जिस चीज़ पर हम आज गर्व करते हैं कल वो भी नश्वर हो जाएगी और उस पर घास जमने लगेगी। तो हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं करना चाहिए और हमें ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। इसमें भी आपके काव्यगत सौंदर्य में भाषा वही रहेगी, रस भी वही रहेगा, गुण भी वही रहेगा, और अलंकार इसमें सिर्फ अनुप्रास है। ठीक है। अब आता है तीसरा दोहा। तीसरा दोहा ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी कहते हैं ये संसार कैसा है? सेंबल के फूल की तरह। अच्छा, सबसे पहले हम आपको इसमें वो बता दें प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, इस प्रसंग में या इस दोहे में कबीर दास जी ने संसार की चकाचौंध के बारे में वर्णन किया है कि सभी हम लोग चकाचौंध में फंसते रहते हैं
और ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करते। तो ये आपको इसमें बताया गया है। तो देखिएगा, यह वो ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल। सेंबल का जो फूल होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है। उसको आप देखिए तो बहुत लाल रंग का होता है, बड़ा सुंदर प्रतीत होता है और वो फूल कम फल की तरह ज़्यादा लगता है। तो जो तोता होता है वो उस फूल की ओर बहुत आकर्षित होता है, लेकिन जब वह पक जाता है फूल तो उसमें एक नीरस सा पदार्थ निकलता है जिसमें कुछ भी स्वाद नहीं होता है। तो वो उसी के माध्यम से संसार के बारे में समझा रहे हैं कि यह संसार सेंबल के फूल की तरह है, ऊपर से बहुत सुंदर प्रतीत होता है और उसके अंदर एक नीरस पदार्थ यानी नश्वरता नश्वरता तो भरी हुई है। संसार में हम बहुत सी अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो हम आकर्षित होते हैं। दूसरे के पास अगर गाड़ी है, अच्छा मोबाइल है, सब कुछ हमको लगता है हमको ही प्राप्त हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें नासवान हैं। तो और एक धोखे की तरह है संसार। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये दिन दस का, जो दिन का और रात का हमारा जीवन है, जो व्यवहारिक जीवन है जिसे हम जीते हैं, उसके झूठे रंग न भूल। ये सब झूठे रंग हैं, इनको भूल जाना चाहिए। और एक रंग क्या है? सत्य का, ईश्वर की प्राप्ति का। उस रंग को हमें नहीं भूलना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने यही बताया है। और इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा वो भी बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर बताया वैसा ही इसमें भी आएगा, दूसरे नंबर वाला काव्यगत सौंदर्य। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक कमेंट अवश्य करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।